हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं बच्चे आप सभी का। बच्चे आप सभी को पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे बच्चे हम लोग पूरी कैंपस को देखते हैं। अभी बच्चे जो बारी चल रही है बच्चे, वह चल रही है एनआईटी त्रिची की। इससे पहले आप सभी को एनआईटी जालंधर के बारे में डिटेल में पता चल चुका है। उससे पहले हम लोगों ने आईआईटी को कवर करा था, उससे पहले आरआई को कवर करा था, उससे पहले बच्चे डीयू को कवर करा था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका ड्रीम कॉलेज है या फिर ड्रीम आईआईटी, तो बच्चे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं एनआईटी त्रिची के डिटेल में। पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ क्या रहते हैं, यहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर कैसा है ना, प्लेसमेंट के चांसेस है कि नहीं, उम्मीद है कि नहीं, हॉस्टल है कि नहीं, हॉस्टल का रिव्यू कैसा है, कैंपस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, कोर्स कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही साथ कितने सीटें आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलेगा। तो अगर जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, है ना। बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तभी बच्चे आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बच्चे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका बच्चे आ चुका है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। आप बच्चे हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने ड्रीम एनआईटी त्रिची में जा सकते हैं। तो बच्चे ये सारे हमारे कोर्स के फीचर्स हैं और बहुत ही कम फीस में, मात्र 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यह बच्चे ऑफिस का नंबर है 9651222407। आप कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी आपको क्वेरी होगी, जो भी आपको एनसीईटी आईटीईपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा बच्चे, आप इस नंबर पे बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात आप सभी को बता दें कि एनआईटी त्रिची बच्चे कहां है, तमिलनाडु में है। ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपको दिख रहा होगा बच्चे, यह मेन गेट है एनआईटी त्रिची का। अभी हम लोग मेन गेट से अंदर प्रवेश करने वाले हैं और हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। पूरा हम लोग कैंपस देखेंगे, हॉस्टल देखेंगे, मेस देखेंगे, उसी के साथ बच्चे प्ले ग्राउंड वगैरह देखेंगे, है ना, लाइब्रेरी देखेंगे, आपका कॉलेज देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। उसके बाद आपको वहां का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बताने वाले हैं, हॉस्टल के बारे में आपको बताने वाले हैं, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि बच्चे हम पहले से ही करते आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी टूर का मतलब यही होता है कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल में जाना, उस एनआईटी के बारे में पूरा डिटेल में जानना। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चे पूरी समझिए बहुत मेहनत करा गया। ठीक है, तो आप सभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। बहुत मेहनत से बच्चे इस तरह से कंटेंट आपके सामने हम लोग लाते हैं और आपको बच्चे बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको हाईवे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाईवे के बगल में ही आपका एनआईटी त्रिची है। आप जाओगे यहीं से, आप आगे आपका लैंडिंग है भाई, फ्लाइट लेट आगे होगा। ठीक है, या फिर आप ऑटो लोगे, ठीक है, उतरोगे, आप कैंपस में आ सकते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या जो बच्चे, यहाँ पे आपको बीए बीएड दिख रहा होगा, लेकिन बीए बीएड है नहीं, बीएससी बीएड है। एनटीए ने गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है, बीए बीएड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड है। ठीक है, चलिए 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। यह बच्चे आपको कैंपस का नजारा दिखाई दे रहा होगा, ऐप के अंदर का कैंपस आप देख सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग हॉस्टल आपको दिखाई देंगे, पूरा आपको बच्चे लाइब्रेरी वगैरह दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं। यानी यही आपका बच्चे वहां का दृश्य है बच्चे, यही आपका वहां का सीन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यह ड्रोन से लिया गया फोटो है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं भाई, आप कैंपस देखिए, हम लोग कैंपस का टूर करें, कितना अच्छा कैंपस है, हरा भरा है। ठीक है, हरियाली पूरा एकदम लगी हुई है ना भाई। चलिए आगे देखोगे, ये भी आपका बच्चे ओरियन करके आपका कॉलेज वगैरह है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कैंपस है। ठीक है, आप देख सकते हैं भाई, ये आपके अंदर का ही भाग है। ठीक है, आप जब कैंपस में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन हाँ, ये आपका एनआईटी त्रिची ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। ये आपके हॉस्टल वगैरह है। ठीक है, ये बच्चे आपके हॉस्टल वगैरह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हॉस्टल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये पूरा कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा आप कैंपस देखते जाइएगा। ठीक है भाई, ये आपका प्रशासनिक भवन है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और यह आपका बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है, तो इससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। यह देखिए आपका बच्चे डिपार्टमेंट है। अगर हम बात करेंगे बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का, तो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का डिपार्टमेंट सेम है। ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट में आपका बच्चे केमिस्ट्री का भी क्लास चलता है और फिजिक्स का भी क्लास चलता है। ठीक है, हो सकता है फ्लोर अलग अलग फ्लोर होगा आपका, है ना, वहां तो आपको जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और आप देख सकते हो, ये बच्चे आपका कंप्यूटर लैब वगैरह है। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी वगैरह बोल सकते हो इसको, है ना, साइबर लाइब्रेरी आप बोल सकते हो, इसे आप साइबर लाइब्रेरी बोल सकते हैं। यह बच्चे आपका गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई पेरेंट्स हो गए, है ना, मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार रिलेटिव आते हैं, तो उनके ठहरने के लिए गेस्ट हाउस चाहिए होता है, तो ये आपका गेस्ट हाउस है। ठीक है, और गेस्ट हाउस के बाहर का कैंटीन है। यह बच्चे वहाँ का हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में अपना एक हॉस्पिटल होता है, अपना एक हेल्थ सेंटर होता है, तो यहाँ भी है। ठीक है, अब देख सकते
सकते हैं आप, हॉस्पिटल है, एनआईटी भाई, एनआईटी है, हॉस्पिटल ना हो ऐसा हो सकता है क्या, है ना। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके हॉस्टल्स हैं, ठीक है, एक गर्ल्स हॉस्टल है, ये आपके बच्चे फर्स्ट ईयर यूजी बॉयज हॉस्टल है ना, इस तरह से आपका हॉस्टल है। और हॉस्टल में क्या होता है ना कि अब से आपको ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड वाले बच्चे एक हॉस्टल में रहेंगे, आपके साथ बीटेक वाले बच्चे भी रह सकते हैं, ठीक है, और रहते भी हैं, है ना। तो सबका बच्चे कॉमन हॉस्टल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका मेस वगैरह है, आप देख सकते हैं किचन वगैरह है, ये आपका अंदर का बाहर का आपको मेस का नजारा दिखाई दे रहा होगा, ये आपका अंदर का नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको टिफिन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो आप यहीं पे जाने वाले, यहीं पे खाने पीने वाले, भाई कितना गर्व की बात है ना। यह आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, आप देख सकते हो कितने फ्लोर में है, 1 2 3 4 फ्लोर का आपका यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है। और अंदर बहुत अच्छा व्यवस्था है, बाहर से देखने भी आपको पता चल पा रहा होगा, है ना, कि अंदर कितना अच्छा व्यवस्था होगा, ठीक है, जब बाहर से ऐसा दिख रहा है तो, है ना भाई। तो यह आपका सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ बच्चे, ये आप लाइब्रेरी के अंदर का भाग है, आप देख सकते हो, है ना, बहुत सारे बुक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। यह आपका योगा कक्ष वगैरह है, ठीक है, सेमिनार हॉल वगैरह है ना। और आगे बढ़ोगे, ये आपके बच्चे आप देखोगे यहाँ पे जिम वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लेग्राउंड भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आप देख सकते हैं इंडोर गेम वगैरह, आउटडोर गेम वगैरह, ठीक है। अब चलिए बच्चे हम पहले जानते हैं यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली मेंशन है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का क्लास 12 में बायोलॉजी है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का एनसीईटी के एग्जाम में बायोलॉजी है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, बायोलॉजी और मैथ दोनों बच्चे एलिजिबल। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स मेजर नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। अगर बायोलॉजी से बच्चे आप जा रहे हो, बायोलॉजी आपका 12th में भी है, यानी 10+2 में भी आपका बायोलॉजी है, और साथ ही साथ आपके एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में भी बायोलॉजी है, तो आप वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री मेजर लेकर पढ़ाई करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस की बात करें, बीएससी की बात करें, तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बच्चे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे बच्चे, तो वहां पे आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप यहाँ पे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो एजुकेशन एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। चलो, जो आप 4th ईयर में इसको आप पढ़ोगे, है ना, 4th ईयर में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे आप देखोगे द करिकुलम परटेंस टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कुल मिलाकर आपको बोला गया कि ये सब्जेक्ट आप यहाँ से मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा यहाँ पे मिल सकता है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल सकता है, ठीक है। और माइनर आपका भी, माइनर भी यहाँ पे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। आईआईटी में क्या है ना कि माइनर आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे माइनर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हम बात करेंगे एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर का, तो आप देख सकते हो टोटल अगर फीस की बात करेंगे तो ओपन है, यानी जो बच्चे जनरल कैटेगरी से होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, आपको 1,10,000 रुपए आपको देने होंगे एक साल का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल का फीस आपको बताया गया है। वहीं अगर एससी एसटी वाले बच्चों की बात करेंगे तो वहां बच्चे ट्यूशन फी नहीं लगती है, उन्हें 60,450 रुपए देने होंगे, ठीक है। आप नीचे और देख सकते हो, है ना, ऑनलाइन पेमेंट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट हु ऑलरेडी पेड सीट बुकिंग। बच्चे आपको सीट बुकिंग का पहले 10,000 रुपए 10,000 देने होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको सीट वहां से अलॉट होता है एनआईटी त्रिची से, आपको करना क्या होता है, पोर्टल पे जाना होता है, और जो बच्चे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उन बच्चों को 10,000 तुरंत एकदम इंस्टेंट पेमेंट करने होते हैं, और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, पीएच कोटा से आते हैं, उन बच्चों को 5,000 तुरंत पेमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका बच्चे माइनस करके आपसे बाद में लिया जाता है फीस वगैरह, ठीक है, यही आपको हमें बताया गया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि आप बच्चे सीट जब आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप 10,000 रुपए 10,000 पेमेंट कर दिए होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये सो बच्चे आपका जो ना पूरा हॉस्टल वगैरह सब मिलाकर है। आप देखोगे डिटेल में हम फीस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम 2025 एडमिशन बैच की बात करेंगे बच्चे, तो कोर्स बीएससी बीएड है, और सेमेस्टर का फीस देखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस आपको डिटेल में पता चलेगा। अगर बात करेंगे ट्यूशन फी का, तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में 50,000 है, सेकेंड में 50,000 है, यानी कि बच्चे आपको हर सेमेस्टर में 50,000 आपको देने होंगे सेमेस्टर और ट्यूशन फी, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हो भाई बहुत ज्यादा फीस है यहाँ पे, है ना, फीस की संख्या बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। आप देख सकते हो कंप्यूटर फी अलग से आपका लिया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में 2900 रुपए, सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में अदर फीस नहीं लगते हैं, ठीक है। बस आपको बच्चे ट्यूशन फी अलग से देना होता है, क्लियर है भाई। अगर अच्छे हम पूरा बात करेंगे तो एनुअल 1 साल के फीस की बात करेंगे तो 25,150 रुपए लगते हैं ट्यूशन फी को छोड़कर, क्लियर है। आप देखो 25,000 जो है वो ट्यूशन फी को छोड़कर लगते हैं, क्लियर है। तो वैसे आप देखोगे तो अगर हम डिटेल में बात कर रहे होते तो 50 1 लाख रुपए और 25,000 और आपको देने पड़ जाएंगे, 1,25,000 रुपए हो गए, ठीक है। इसमें आपके बच्चे सारी चीज इंक्लूड होता है ना। और आगे बात करेंगे बच्चे वन टाइम फी की बात करेंगे तो आपको 1,10,000 रुपए देने होते हैं, यानी यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। यहाँ बच्चे कुछ फीस आपको रिफंडेबल होते हैं, कुल मिलाकर आपको 1,10,000 रुपए ही देने हैं, है ना, 1,10,000 रुपए ही आपको देने हैं, ठीक है। अगले सेमेस्टर में 50,000 रुपए देने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फीस है भाई,
क्या आपको लगता है कम फीस है? पहले से बच्चे आपको बताते रहे हैं, ठीक है, कि एनआईटी का फीस बहुत ज्यादा है। एनआईटी त्रिची की देख लो आप, एक सेमेस्टर का 1,10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, ठीक है। और वही बच्चे अगले सेमेस्टर में आपको 50,000 और देने होंगे, और फिर अगले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में 77,000 रुपए, फिर 50, अगर आप टोटल अगर जोड़ देते हैं तो आप देख सकते हो 50,000, 1,00,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए आपके ऐसे हो गए, ठीक है। 2,00,000 बच्चे आपके ऐसे हो गए, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा, आप ध्यान से देखिएगा फीस हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 2,00,000 रुपए आपके ऐसे हो गए, और साथ ही साथ हम देखते हैं बच्चे, तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 2,40,000 और 1,00,000, 3,40,000, 3.5 लाख रुपए और, यानी कुल मिलाकर बच्चे आप देखोगे 5.5 लाख, 5.5 लाख रुपए आपको देने होंगे बच्चे। जो फीस है आपका 4 साल का फीस होगा, जिसमें बच्चे आपका यहाँ पे हॉस्टल तो मुझे लगता है इंक्लूड नहीं है, ठीक है। हॉस्टल इंक्लूड नहीं, यानी हॉस्टल का मेस का आपको अलग से देना होगा। बहुत फीस है भाई, समझिए 8 से 9 लाख रुपए आपके खर्चे होने वाले हैं पूरे 4 साल के। तो सोच समझकर आप एनआईटी त्रिची में जाइएगा, ठीक है ना। सोच समझकर आप एनआईटी त्रिची में जाएंगे। क्लियर है, आप देख सकते हो। और यह जो है ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ये जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर हम वही बात करते हैं, आप देख सकते हो टोटल फीस की बात करेंगे, यहाँ पे आपको हॉस्टल का फीस नहीं है। देखो लाइब्रेरी का हो गया, इंस्टीट्यूट का हो गया, एलुमनी का हो गया, कन्वोकेशन का हो गया, एलुमनी के हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है, कैंपस डेवलपमेंट फी हो गया, एडमिशन फी हो गया, है ना, और फेस्टिवल चार्ज हो गया, मेडिकल एंड इंश्योरेंस फी हो गया, स्पोर्ट्स सेंटर हो गया, स्टूडेंट एड फी हो गया, ठीक है, एग्जामिनेशन फी हो गया, लाइब्रेरी फी हो गया, इंटरनेट फी हो गया, कंप्यूटर फी हो गया। यहाँ पे आपके बच्चे हॉस्टल फीस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल फीस आपको अलग से देने होंगे, ठीक है। इतना बच्चा आपका सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फी है, ठीक है। देख लीजिएगा, सोच समझ कर जाइएगा, ठीक है भाई, पूरा घर बिक जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम SC ST वाले बच्चों की बात करें तो बहुत कम फीस है इनका, देख लो भाई, इनके लिए भैया तो एनआईटी रामबाड़ होगा, है ना। और भाई देख लो एनआईटी वाले, देख लो भाई, सॉरी SC ST वाले बच्चे देख लो, टोटल आपको कितने देने हैं, तो 60,000 रुपए, 30 मान लो 90,000 रुपए, 90 3 120,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, और 1,00,000 यानी 1.5 लाख आपको देने हैं। कुल मिला के जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको 4 साल में 4 ईयर में 1.5 लाख रुपए देने होंगे, और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 5.5 लाख रुपए देने होंगे। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। इसमें आपका हॉस्टल वगैरह आपको अलग से हॉस्टल का फीस देना होगा, ठीक है। मेस का मान लीजिए जनरली आपको लगभग 3,000 आप मंथली मान सकते हैं। हॉस्टल का उतना ज्यादा नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि एक सेमेस्टर की बात करें हॉस्टल का, तो मुझे लगता है लगभग आपके 40 से 50, 40,000 मैक्सिमम मान लीजिए, उसी तरह से आपके रहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे भी किसी बच्चे से बात नहीं हो पाई, है ना, जो अभी एनआईटी त्रिची में पढ़ रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे जब उनका इंटरव्यू लाएंगे वहां पे डिटेल में बात करेंगे कि कितना वहां पे हॉस्टल लगता है फीस, है ना, हॉस्टल है कि नहीं है, सबको मिलता है कि नहीं मिलता है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे सबको हॉस्टल मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। चलिए, यहाँ पे कुछ साइलेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए बच्चे बीएससी बीएड 2025-26 के बारे में है। चूंकि यहाँ पे 2024-25 लिखा है, इसको कट कर दीजिएगा, 25-26 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। गलती से इन लोगों ने करेक्शन नहीं करा था। यहाँ पे आप देखोगे बोला गया है बीएससी बीएड हमारे यहाँ अवेलेबल है, ड्यूअल मेजर डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में यहाँ पे आप डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बोला गया है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 in the science stream with physics, chemistry and mathematics as subject are eligible to apply for any of the 3 disciplinary major offered। यानी यहाँ पे तो बच्चे आपसे बोला गया है बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका एक और नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आगे दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखो, अप्लीकेंट मस्ट हैव अपीयर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डोमेन सब्जेक्ट। यानी अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं, और बच्चे अगर आप एनसीईटी के डोमेन में, ठीक है, एनसीईटी एग्जाम के डोमेन में, चाहे आप बच्चे केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट लिए हो तो आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। ऐसा ही आपका बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर का भी है, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर क्या बोलता है कि अगर बच्चे आपके क्लास 12 में बायोलॉजी रहा है और एनसीईटी के डोमेन में मैथमेटिक्स लिए हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे भी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। और यहाँ पे बोला गया है कि आपके टोटल 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा होगा क्लास 12 में जिन बच्चों का बायोलॉजी होगा वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको करना क्या है, सर हम क्या माने, यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है। बच्चे आप तैयारी करिए, एनसीईटी का एग्जाम दीजिए। जब आप एनसीईटी का फॉर्म भरोगे ना, उस टाइम पे आपको सारे एनआईटी को सिलेक्ट करना है। जब आपका काउंसलिंग हो रहा होगा उस टाइम पे इनका नोटिफिकेशन आता है, अलग अलग एनआईटी का नोटिफिकेशन आता है। उसमें से 2-3 एनआईटी, 6 एनआईटी है, 6 एनआईटी है, उनमें से 2 या 3 एनआईटी आपको मौका देगी बायोलॉजी वाले बच्चों को, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए, यहां पे और चीज आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पे और देखो, आप देख सकते हो भाई, ठीक है,
हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको 500 रुपए देने होंगे जब आप काउंसलिंग कराओगे तब 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए और आपको डिटेल में बताते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सीटें की संख्या देखो कितनी है भाई, फिजिक्स मेजर, केमिस्ट्री मेजर और मैथमेटिक्स मेजर, ठीक है। ओएस मतलब क्या है, अदर स्टेट, और एचएस मतलब होम स्टेट। फिजिक्स मेजर में अदर स्टेट में जनरल में 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी में 3 सीट है, टोटल 8 सीट है अदर स्टेट के लिए, और होम स्टेट के लिए भी 8 सीट है, ठीक है। वहीं अदर स्टेट केमिस्ट्री मेजर के लिए 8 सीट है, होम स्टेट के लिए 8 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए अदर स्टेट के लिए 9 सीट है और होम स्टेट के लिए 9 सीट है। तो सीट इस तरह से बच्चे डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका बोला गया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन होगा कौन कौन से बच्चे एलिजिबिलिटी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा भाई। फॉर द 2025 एडमिशन मेनी आईटीपी एस्पिरेंट हैव चूजन अल्टरनेटिव डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस। अगर जो बच्चे ये सारे सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे क्लियर करा हुआ है ना। एनसीईटी स्कोर की बात करेंगे तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया है कि +2 में आपका बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है। 2025 का ही नोटिस है, ये मत सोचना सर खुद से आप बनाए हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आप पास इन द हायर सेकेंडरी +2 यानी 10+2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। बायोलॉजी है आपका 12th में, कंप्यूटर साइंस है आपका 12th में, एनसीईटी के डोमेन में भी आपका बायोलॉजी है, फिर भी आप एनआईटी त्रिची में एलिजिबल हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर क्या करे, ये बदल दे अपने नोटिफिकेशन अलग बात है, लेकिन इस बार बच्चे एलिजिबल थे, इसीलिए आपको बोल रहे हैं जब काउंसलिंग हो रहा होता है उस टाइम पे इनका नोटिफिकेशन आता है। तो हो सकता है अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि एनआईटी जालंधर मौका दिया था बायोलॉजी वाले बच्चों को, इस बार नहीं दिया आई थिंक, है ना, इस बार नहीं दिया है। बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कल वाली वीडियो में कि सर आपने एनआईटी जालंधर में बोल दिया कि बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। नहीं है भाई, इस बार नहीं लिया है ना, इसीलिए हमने बोला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या नहीं बोल रहा हूं, आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप नोटिफिकेशन का वेट करिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि इनका नोटिफिकेशन हर साल बदलता है, कोई एनआईटी कम मौका देती है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इनको मोटी रकम चाहिए होता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे अगर मान लो यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे जा पा रहे हैं, तो क्यों मौका नहीं देंगे ये लोग। फिजिक्स मेजर, केमिस्ट्री मेजर लगे तो पढ़ ही सकता है वो बच्चा, है ना। अगर मैथमेटिक्स का नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो वैसे सबको मौका देनी चाहिए थे, आईआईटी में भी मौका देना चाहिए था, लेकिन भाई मेरे कहने से तो मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका 12th का आपको मार्क्स दिख रहा होगा, इस तरह से आपके परसेंटाइल होने चाहिए, परसेंटेज आपके होने चाहिए 12th में, तभी आप एलिजिबल रहोगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे और चीजों आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर इन एडिशन की बात करें, यहाँ पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड है कि नहीं है, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। जिन बच्चों का क्लास 12 2024 में किए होंगे, 2025 में किए होंगे, 2026 में किए होंगे, वो बच्चे एलिजिबल हैं, यानी सेकेंड ड्रॉपर बच्चे यहाँ पे अलाउड हैं, ठीक है। सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे यह 2025 का था इसलिए 23 दे दिया था, ठीक है। अब की 23 वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, 24, 25, 26 से आपका बच्चे क्लास 12 होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके बच्चे डोमेन सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी होगा तो आप एलिजिबल रहोगे। और यहाँ पर भी देखो क्लास 12 में बायोलॉजी है फिर भी आप एलिजिबल हो, तो एनआईटी त्रिची बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है, क्लियरली मेंशन करा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ बायोलॉजी आप नहीं पढ़ सकते हो, देखो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी मिल नहीं सकता है, सॉरी मेजर में मिल नहीं सकता है। मेजर में आप अगर बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप पढ़ोगे, लेकिन अगर मैथमेटिक्स से हो तो मैथमेटिक्स आपको मिल सकता है। आप सोचोगे कि सर मेरा क्लास 12 में भी बायोलॉजी है, डोमेन में भी बायोलॉजी है, और सर मैं मेजर फिजिक्स लेना चाहता हूं, नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी नहीं है, आप सोचोगे इकोनॉमिक्स से मेजर से कर ले, नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको आईआईटी भुवनेश्वर और आपके बच्चे आईआईटी खड़गपुर आपको मौका देती है, ठीक है, क्लियर है। यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं जो लास्ट ईयर बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। एनआईटी जालंधर की बात करें, एनआईटी त्रिची की बात करें, एनआईटी कालीकट की बात करें, एनआईटी बच्चे अगरतला की बात करें, एनआईटी वारंगल की बात करें, हर एनआईटी में बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इन बच्चों ने यहीं से तैयारी करा हुआ था, एनसीटी कॉन्सेप्ट से ये बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं, तो इस बार मौका
आपको है, ठीक है, आपको मौका दिया जा रहा है कि अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है CUT कॉन्सेप्ट, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और बच्चे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही होगी तो इस नंबर से बच्चे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा 9651222407, बच्चे ऑफिस का नंबर है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको NIT तिरछी के बारे में आई थिंक डिटेल में आपको पता चल चुका है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ और चीजें जाननी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे, जो बच्चे टॉपर टास्क आपके लिए लाएंगे, ठीक है, बच्चों से बात करेंगे NIT तिरछी वाले बच्चों से, तो वहां पे आपको डिटेल में पता चलेगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।